बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक 7 सवाल में आप सभी का इस्तकबाल है। सवाल नंबर 1, वो कौन सी औरत है जिसकी दुआ से गुनाह माफ हो जाते हैं? जवाब, माँ की दुआ से। इस्लाम में माँ का बहुत बड़ा मर्तबा है और इस्लाम के मुताबिक माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसका मतलब है माँ बाप की खिदमत करने से माँ बाप ही राजी नहीं होते। अगर माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह भी राजी है, और जिससे अल्लाह राजी होता है वो जन्नती होता है। अगर एक नेक माँ अपनी गुनहगार औलाद के लिए अल्लाह से रोकर दुआ करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसके गुनाहों को भी बख्श देता है। सवाल नंबर 2, पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कब होगी? जवाब, अल्लाह ने कुरान की सूरह तौबा में फरमाया है, जिसका तर्जुमा यानी मीनिंग्स है, वही है जिसने अपना रसूल हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा कि उसे सब दीनों पर गालिब करे। पढ़े यानी चाहे, बुरा माने मुशरिक। अल्लाह का ये फरमान उस वक्त पूरा हो जाएगा जब इस दुनिया में दोबारा से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हाजिर होंगे, जब कोई दीन वाला ऐसा ना होगा जो इस्लाम में दाखिल ना हो जाए। हजरत अबू हुरैरा की हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस्लाम के सिवा हर मिल्लत हलाक हो जाएगी, यानी तमाम रूए ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही दीन इस्लाम होगा। सवाल नंबर 3, ज़कात क्या होती है? जवाब, जिस मुसलमान के पास 12.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या फिर इतनी ही रकम मौजूद है और उसको रखे हुए यानी सेविंग किए हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है तो उस पर ज़कात फर्ज है। ज़कात यानी उस रकम में से 1000 रुपए में से 25 रुपए के हिसाब से ज़कात निकाल कर उसका पैसा गरीबों और मोहताजों पर खर्च करना, इसी को ज़कात कहते हैं। अगर कोई अपने माल की सही ज़कात अदा करता है तो अल्लाह उसके माल को चोरी होने से, जलने से और खो जाने से महफूज रखता है। साथ ही जिनको अल्लाह ने माल और दौलत दी है, जब वो गरीबों और मोहताजों को अपने माल में से ज़कात अदा करेंगे तो गरीब और मोहताज भी दुनिया की खुशियों में हिस्सा पा सकेंगे। सवाल नंबर 4, सोना और चांदी जोड़कर रखने वालों की सजा। जवाब, अल्लाह ने कुरान की सूरह तौबा में इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा यानी मीनिंग्स है, और वह कि जोड़कर रखते हैं सोना और चांदी और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें खुशखबरी सुनाओ दर्दनाक अजाब की, जिस दिन वह तपाया जाएगा जहन्नुम की आग में, फिर उससे दागेंगे उनकी पेशानियां और करवटें और पीठें। यानी जो मुसलमान अपने माल में से ज़कात अदा नहीं करते उनको यह अजाब दिया जाएगा। जहन्नुम में उनके उसी माल यानी सोने और चांदी को तपाकर उनके माथे, उनकी करवटें और उनकी पीठों पर दाग लगाए जाएंगे। हालांकि अल्लाह ने जिन मुसलमानों को दौलत, सोना और चांदी से नवाजा है, अगर वे उसकी सही मिकदार में ज़कात अदा कर रहे हैं तो वह माल उनके लिए हलाल और बरकत वाला है। सवाल नंबर 5, वह कौन सी कौम थी जिन पर खून का अजाब आया था? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर। फिरौन को मानने वाले लोग जब अल्लाह पर ईमान नहीं लाए तो अल्लाह ने उन पर कई तरह के अजाब नाजिल किए, जिनमें से एक अजाब खून का भी था। फिरौनी जिस बर्तन में पानी पीते वह पानी खून बन जाता था, जबकि बनी इसराइल यानी मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले लोगों के बर्तनों में पानी ही था। फिरौनी औरतें जब प्यास से बेचैन हो गईं तो बनी इसराइल की औरतों के घर पहुंची और उनके बर्तनों में पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ में बर्तन आते ही वह पानी भी खून बन जाता था। फिरौनी औरतों ने कहा, तुम अपने मुंह में पानी भरकर हमारे मुंह में कुल्ली कर दो ताकि हमारा गला प्यास की शिद्दत से चटकना बंद हो जाए। लेकिन जब बनी इसराइल की औरतें अपने मुंह में पानी लेकर फिरौनी औरतों के मुंह में कुल्ली करती तो भी उनके मुंह में पानी जाते ही खून बन जाता था। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ने उन पर से ये अजाब हटा दिया। हालांकि अजाब हटने के बाद भी उन्होंने फिर से अल्लाह की नाफरमानी की और आखिर में अल्लाह के अजाब से सब के सब हलाक हो गए। सवाल नंबर 6, आवे ज़मज़म का मतलब क्या होता है?
सभी हजरात वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की वीडियो हम आगे भी आप लोगों तक पहुंचाते रहें। जवाब, आव का मतलब होता है पानी और जमजम का मतलब होता है रुक रुक। जब अल्लाह के रसूल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा और अपने मासूम बच्चे को अल्लाह की रजा के लिए सुनसान जंगल में छोड़ आए थे और वह मासूम बच्चा यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से बुरी तरह रो रहे थे, तब हजरत हाजरा ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के लिए अल्लाह से रो रो कर दुआ की तो अल्लाह ने जमीन से पानी का चश्मा जारी किया और जब पानी बहुत तेजी से बहना शुरू हुआ और रुकने का नाम ना लिया, उस वक्त हजरत हाजरा ने पानी को रोकने के लिए फरमाया जम जम यानी रुक रुक, और तभी से उस पानी का नाम आवे जमजम ही पड़ गया। आवे जमजम यानी इस पानी के बेशुमार फायदे और बरकतें हैं। सवाल नंबर 7, वह कौन सा अमल है जो मरने के बाद भी काम आता है? जवाब, सदकाए जारिया या सवावे जारिया। अगर कोई मुसलमान मरने से पहले दुनिया में कोई ऐसा नेक काम कर गया है जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं, जैसे मस्जिद बनवाना, कुआं बनवाना, अस्पताल बनवाना, मदरसा बनवाना या कोई और ऐसा नेक अमल जो लोगों के काम आता रहे या ऐसे ही किसी नेक काम में उसका हिस्सा रहा हो, तो जब तक दुनिया में मुसलमान उससे फायदा उठाते रहेंगे तब तक उसका सवाब उसकी रूह को पहुंचता रहेगा। अल्लाह हम सभी मुसलमानों को इल्म दीन सीखने, सिखाने और उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।